औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 66 to 68। और इंसान कहता है, क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हमने इसको इससे पहले पैदा किया और वो कुछ भी ना था? बस तेरे रब की कसम, हम उनको जमा करेंगे और शयातीनों को भी, फिर इनको जहन्नम के ग्रोह इस तरह हाजिर करेंगे कि वो घुटनों के बल गिरे होंगे। अरब के लोग खासकर मरने के बाद की ज़िंदगी को तो मानते थे, मगर बात ये थी कि उनके प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ दिखाई नहीं देती थी। हालांकि ज़बानी तौर पर वो लोग मानते थे कि हाँ, मरने के बाद की ज़िंदगी है, मगर उनके आमाल से वो लोग नहीं बताते थे कि मरने के बाद की ज़िंदगी भी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के मुशरिकीन के सामने आखिरत का जिक्र करते कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से दोबारा उठाएगा और सवाल व जवाबात करेगा, जो भी हमने काम की है, और या जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला करेगा, तो मक्का के मुशरिकीन ताज्जुब के साथ ये बात पूछते थे कि क्या मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है? क्या मरने के बाद अल्लाह हमें ऐसे ही उठाएगा? जब हम मिट्टी में जो है कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जब रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से जमा करेगा? कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। इस तरह से जो है मक्का के मुशरिकीन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जवाब देता है कि इंसान कहता है, क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हमने इसको इससे पहले पैदा किया और वो कुछ भी ना था? कि पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है या दूसरी मर्तबा पैदा करना मुश्किल है। अब जाहिर सी बात है कि जब पहली मर्तबा पैदा करा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी भी अगर आप हकीकत देखोगे तो पता चलेगा कि दो चीज़ें हैं। एक होता है मर्द की तरफ से जो है सो सेमेन के अंदर स्पर्म, औरत के अंदर जो है वोवम, ये दोनों चीज़ें मिलके बनता है ज़ैगोट, और ये फिर औरत के पेट के अंदर तकरीबन 9 माह रहता है, और जब वो निकलता है तो कंप्लीट एक इंसान बन के निकलता है। हालांकि ये खुद भी प्रोसेस कोई मशीन के ज़रिए से नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा किया, और वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और ज़मीन को, चाँद को, प्लैनेट्स को, पूरा सोलर सिस्टम को बनाया। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान को पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है या दूसरी मर्तबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जिस तरह तुझे पहली मर्तबा पैदा करा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी भी मर्तबा पैदा करने के कादिर है। इसमें ताज्जुब की बात क्या है? और कई जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जितना ये तुम्हें पैदा करना मुश्किल है, या आसमान और ज़मीन को पैदा करने के लिए मुश्किल है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई चीज़ पैदा करने की मुश्किल नहीं है। जब वो कहता है कुन फयकुन, जब वो कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। और बस तेरे रब की कसम, हम उनको जमा करेंगे और शयातीन को भी। अब जाहिर से बात है कि मक्का के जो मुशरिकीन थे, ये लोग क्या करते थे? अपने लीडर को देखते थे। आज भी लोग जो गलत काम करते हैं या आखिरत का, मरने के बाद की ज़िंदगी का इनकार करते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं? कुछ भी अगर उनको क्वेश्चन किया जाए या बोला जाए तो डायरेक्टली अपना जो फॉलोवर हैं, अपने जो लीडर हैं, उनको देखते हैं। क्योंकि जो लीडर होता है उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास जो है थोड़ा सा ओहदा भी रहता है, लीडर है वो। तो जाहिर सी बात है वो ये समझता है कि मेरा लीडर जो काम कर रहा है वो सही है, चाहे वो गलत हो, कुछ भी हो। वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहता है कि मेरा जो लीडर है वो जो कह रहा है वो माइंड फिक्स करके रहता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जमा करेगा। जैसा अल्लाह आगे फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जमा करेगा। हालांकि अच्छे लोगों को भी जमा करेगा, बुरे लोगों को भी जमा करेगा, मगर ख़ास कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बताया गया कि हम उनको जमा करेंगे और शयातीन को भी। अल्लाह ने जो शयातीन कहा है वो लीडर्स हैं, जो कि गलत रास्ते पे लोगों को लेके जा रहे थे। फिर उनको जहन्नम के गिरवाह इस तरह से हाजिर करेंगे कि वो घुटनों के बल गिरे होंगे। इन्हें एक ग्रुप वाइज जो है इनको जहन्नम में जो है लेके जाया जाएगा। इन्हें ये शयातीन को
یعنی جو لیڈروں کو اور جو لوگ بھی جہنم کا انکار کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم ان کے سامنے بتائے گا۔ اور قرآن کی آیت میں جو ہے سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہے وہ جہنم جو فرشتے کہیں گے حاذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہے وہ جہنم جو تمہیں دنیا کے اندر بتائی گئی تھی، مگر تم کفر کرنے کے بدلے میں، اس کا انکار کرنے کے بدلے میں تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو آخرت کا جو معاملہ ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی کا معاملہ ہے، اگر منطقی انداز، فلسفہ انداز سے بھی اگر ہم سوچیں تو وہ ظاہر سے باتیں ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایک انسان جو ہے مالدار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے نا، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، تو ظاہر سے بات ہے کہ مطلب ایک دن ہونا چاہیے ججمنٹ کا جو ان کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ یہاں پر ایک شخص کے پاس جب پاور ہے تو دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے، تو ظاہر سے بات ہے مطلب فیصلہ کہاں پر ہوگا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا نا۔ جب انسان کے پاس پیسہ، عہدہ، طاقت ہوتا ہے تو لوگوں پہ وہ ظلم کرتا ہے، تو ظاہر سے بات ہے اس کا بھی تو اس کو بدلہ ملنا چاہیے نا۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ ایک منطقی انداز سے بھی سوچے تو پتہ چلے گا، اور قرآن تو پورا کھلا پڑا ہے، حدیث میں تو بہت سی باتیں ہیں جو پورے آخرت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو ہے مین دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے، بہت کم وقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ جو ہے نا دارالامتحان ہے، یہاں پر ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ جب کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہاں پر کمپلیٹ طور پر جو ہے رزلٹ بتایا جائے گا، اور اس رزلٹ کے بیس میں جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کو یقین کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں جو ہے صحیح طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔